नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। प्रस्तुत है गीता और श्री हरि गीता, पद्य संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी अर्थ सहित। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। अर्जुन ने कहा, अव्यक्त को भजते कि जो धरते तुम्हारा ध्यान है। इन योगियों में योग वेता कौन श्रेष्ठ महान है। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। Arjun said, those who worship the unmanifest or those who are devout to you, among these yogis, who is more superior and better versed in yoga? अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। श्री भगवान ने कहा, कहता उन्हें मैं श्रेष्ठ मुझ में चित्त जो धरते सदा, जो युक्त हो श्रद्धा सहित मेरा भजन करते सदा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। The Supreme Lord, I call them superior, those who always engage their mind in me, those who immerse themselves in me and sing my glories with faith. श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। अव्यक्त अक्षर अनिर्देश अचिंत्य नित्य स्वरूप को भजते अचल कूटस्थ उत्तम सर्वव्यापी रूप को। सब इंद्रियां साधे सदा समबुद्धि ही धरते हुए, पाते मुझे वे पार्थ प्राणी मात्र हित करते हुए। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। Those who contemplate the unmanifest, indestructible, indescribable, inconvincible, eternal, steadfast, immutable, highest, supreme, omnipresent form, having controlled their senses, they are always even-minded. Engaged in the welfare of all beings, they achieve me. परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में आसक्त जो होता उन्हें अति क्लेश है, पाता पुरुष यह गति सहन करके विपत्ति विशेष है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। Those who are attached to the unmanifest, they suffer a lot of misery. A human being can attain this success only after enduring special hardships. उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। हो मत परायण कर्म सब अर्पण मुझे करते हुए, भजते सदैव अनन्य मन से ध्यान जो धरते हुए। ये तु सर्वाणि कर्माणि
मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्यन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते। But those who always worship me with single-minded devotion and are absorbed in me, offering all their actions to me, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, मुझ में लगाते चित्त उनका शीघ्र कर उद्धार में, इस मृत्युमय संसार से बेड़ा लगाता पार में। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। for those who engross their mind in me, I bring about their salvation quickly, and I redeem them from this death-filled world of mundane existence. हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में लगा ले मन मुझी में, बुद्धि को रख सब कहीं, मुझ में मिलेगा फिर तभी, इनमें कभी संशय नहीं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। Fix your mind on me alone, focus your intellect on me, then undoubtedly you will merge in me. मुझ में मन को लगा और मुझी में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मुझ में धनंजय जो न ठीक प्रकार मन पाओ बसा, अभ्यास योग प्रयत्न से मेरी लगा लो लालसा। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। O Dhananjay, if you are not able to fix your mind on me, stimulate your thirst for me by the constant practice of yoga. यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। अभ्यास भी होता नहीं तो कर्म कर मेरे लिए, सब सिद्धि होगी कर्म भी मेरे लिए अर्जुन किए। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। If you are not even able to practice either, then perform all your actions for me. O Arjun, by performing all the actions for me, you will attain perfection. यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यह भी न हो तब आसरा, मेरा लिए कर योग ही, कर चित्त संयम कर्म फल के त्याग सारे भोग ही। अथैतदप्य शक्तोषि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मवान्। If you are unable to do even this, then practice yoga by taking refuge in me. Then control your mind and abandon the fruits of all actions. यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तो असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम, ज्ञान से गुरु ध्यान है, गुरु ध्यान से फल त्याग करता, त्याग शांति प्रदान है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासान् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् क्षान्तिरनन्तरम्। Knowledge is superior to the path of practice, and meditation excels knowledge. Abandoning the fruits surpasses meditation, and abandonment bestows peace.
मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। बिन द्वेष सारे प्राणियों का मित्र करुणावान हो, सम दुख सुख में मद न ममता क्षमाशील महान हो। जो तुष्ट नित मन बुद्धि से मुझ में हुआ आसक्त है, दृढ़ निश्चयी है संयमी प्यारा मुझे वह भक्त है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्त्या समे प्रियः। One who is without hatred is everyone's friend and is compassionate, even-minded in sorrow and joy, without any ego and attachment, and is forgiving. One who is always content and has grown attached to me in mind and intellect, and who is firm, determined, and restrained, that devotee is dear to me. जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। पाते न जिससे क्लेश जन उनसे न पाता आप ही, भय क्रोध हर्ष विषाद बिन प्यारा मुझे है जन वही। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। One who does not distress others and similarly does not get afflicted by others. One who is free of fear, anger, exhilaration, dejection, that person is beloved to me. जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो शुचि उदासी दक्ष है, जिसको न दुख बाधा रही, इच्छा रहित आरंभ त्यागी, भक्त प्रिय मुझको वही। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। One who is pure, unconcerned, diligent, who is unbound by sorrow. One who is desireless, has renounced all undertakings. That devotee is dear to me. जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। करता न द्वेष न हर्ष, जो बिन शोक है बिन कामना, त्यागे शुभाशुभ फल वही है, भक्त प्रिय मुझको घना। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। One who neither rejoices nor grieves, has no malice or desire, and who gives up favorable as well as unfavorable results, that devotee is extremely dear to me. जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समशत्रु मित्रों से सदा अपमान मान समान है, शीतोष्ण सुख दुख सम जिसे आसक्ति बिन मतिमान है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः,
शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। One who is the same with a friend or a foe, and also in honor and dishonor. One for whom heat or cold, pain and joy are the same, and who is free from attachment and is thoughtful. जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। निंदा प्रशंसा सम जिसे मौनी सदा संतुष्ट ही। अनिकेत निश्चल बुद्धिमय प्रिय भक्त है मुझको वही। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। To whom praise or reproach is the same, who speaks little and is always content. One who has no abode and hence no desire and attachment, steady-minded and intelligent, only that devotee is dear to me. जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। जो मत परायण इस अमृतमय धर्म में अनुरक्त है, वे नित्य श्रद्धावान जन मेरे परम प्रिय भक्त हैं। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12वाऽध्यायः। Those devotees who are devotedly following this nectar-filled law described above, who look to me as supreme, are eternally devout. They are extremely dear to me. Thus ends the 12th canto. परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।